अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपनी टू डू ऐप में अपडेट की फंक्शनैलिटी ऐड करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी टू डू एप्लीकेशन जो कि डेवलप हुई है यूजिंग रिएक्ट हुक्स एंड लोकल स्टोरेज, तो ऐसी एप्लीकेशन में आप एडिट टू डू या फिर अपडेट टू डू की फंक्शनैलिटी किस तरह ऐड कर सकते हैं। So first let me give you a little demo of this functionality। यहाँ पर मेरे पास 3 टू डूज ऐड हैं और यहाँ पर मेरे पास एक पेंसिल का आइकन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एडिट का आइकन को। पहले मैं आपको अपनी लोकल स्टोरेज चेक करा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये 3 टू डूज हैं। आई होप यू कैन सी दिस। बाई ग्रोसरीज, रिपेयर लैपटॉप, वाटरिंग दी प्लांट्स। और यही टू डूज मेरे पास लोकल स्टोरेज से रिट्राइव होकर यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। तो अब अगर मैं किसी भी टू डू के पेंसिल के आइकन पर क्लिक करता हूँ, जैसे ये बाय ग्रोसरीज के पेंसिल के आइकन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास वो वैल्यू शो हो गई और यहाँ पर मेरे पास जो प्लस का आइकन था वो रिप्लेस हो गया अपडेट के बटन से। तो अब मैं अगर इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ टू शॉपिंग, बाय ग्रोसरीज से मैंने इसको शॉपिंग कर दिया और अब मैं इस अपडेट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये जो टू डू है ये रिप्लेस हो जाएगी। और यहाँ पर आप नोटिस करें कि मेरे पास यहाँ पर चेक बॉक्स नहीं है और ना ही मेरे पास एडिट और डिलीट के आइकन्स हैं। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो टू डू थी वो अपडेट हो गई। इसी तरह मैं इस रिपेयर लैपटॉप की टू डू को अपडेट करता हूँ टू रिपेयर मोबाइल, तो ये टू डू भी अपडेट हो गई। इसी तरह वाटरिंग दी प्लांट्स को हम कर देते हैं टू वाटर गार्डन, तो ये टू डू मेरे पास अपडेट हो गई। ये जो टू डूज मैंने अपडेट की हैं ये लोकल स्टोरेज में भी अपडेट हुई हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे शॉपिंग है, रिपेयर मोबाइल है, टू वाटर गार्डन है। हमारे पास लोकल स्टोरेज में डायरेक्टली अपडेट करने का कोई हमारे पास फीचर नहीं है। एटलीस्ट मेरी नॉलेज में इस तरह का कोई मेथड नहीं है कि हम डायरेक्ट लोकल स्टोरेज की वैल्यू को अपडेट कर सकें। तो फॉर दिस ट्यूटोरियल हम एक ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं और वो ट्रिक ये है कि हम अपनी जो स्टेट है उसके साथ हम उस स्टेट को हम अपडेट कर रहे हैं, हम उस स्टेट के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो वो जो स्टेट है वो लोकल स्टोरेज में हमारे अपडेट हो रही है। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है, जो मैंने डिलीट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है, तो हमने अपनी जो स्टेट है उससे टू डू को डिलीट किया है और वही टू डू देन हमारी लोकल स्टोरेज में अपडेट हुई है। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस देखी हैं तो आपको ये बात समझ आ रही होगी। इस वीडियो से पहले मैं इसी प्रोजेक्ट के 2 पार्ट्स बना चुका हूँ और पहले पार्ट में हमने सेट एंड गेट आइटम्स किए थे, देन अगले पार्ट में मैंने डिलीट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई थी। अब इस वीडियो में हम अपडेट फंक्शनैलिटी पे काम करने जा रहे हैं। पिछली जो 2 वीडियोस बनाई थी उसमें मेरी वॉइस नहीं थी और वजह ये थी कि वॉइस सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। जब मैं एडिट करने बैठता हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास और टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने वॉइस सेट नहीं की। और इस वीडियो में वॉइस सेट करने की वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि यूजिंग सबटाइटल्स में अपडेट की फंक्शनैलिटी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो वॉइस के साथ बना रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन अच्छा कर सकूँ। अब हम ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो हमारे पास इस फंक्शनैलिटी के स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस एडिट का आइकन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ये रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे मेरे पास अपडेट का आइकन है और यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्स नहीं है और यहाँ पे हमारे पास एडिट और डिलीट के आइकन्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी यूआई को कस्टमाइज करना है जब हम एडिट के आइकन पर क्लिक करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी यूआई अपडेट करनी है। तो ये मेरी form.js की फाइल है और ये मेरे पास JSX है। यहाँ पर मेरे पास टू डूज रेंडर हो रही हैं। ये मेरे पास एडिट एंड आइकन डिव है।
ये मेरे पास डिलीट का आइकन है और ये मेरे पास एडिट का आइकन है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ऑन क्लिक का इवेंट ट्रिगर कराता हूँ। यहाँ पर हम इंडिविजुअल टू डू का ऑब्जेक्ट और इंडेक्स पास करा देंगे एज पैरामीटर्स। ये मेरे पास इंडिविजुअल टू डू ये एक ऑब्जेक्ट है। हैंडल एडिट आइकन, ये फंक्शन उस वक्त ट्रिगर होगा जब भी यूज़र पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेगा। इस फंक्शन को लिखने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे पास दो स्टेट्स हैं, एक है एडिट फॉर्म की स्टेट और एक आईडी की स्टेट। जो एडिट फॉर्म की स्टेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। इसका मतलब कि यूज़र ने अभी तक एडिट के आइकन पर क्लिक नहीं किया, लेकिन जब यूज़र एडिट के आइकन पर क्लिक कर देगा तो मैं सेट एडिट फॉर्म ट्रिगर कराता हूँ और यहाँ पर मैं पास करा दूंगा ट्रू। यहाँ पर मेरे पास एक और स्टेट होगी आईडी स्टेट। इधर मैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। यहाँ पे जो हमने अपना ऑब्जेक्ट पास कराया था इंडिविजुअल टू डू, और ये जो इंडेक्स है ये मैं यहाँ पर रिसीव कर लेता हूँ। टू डू हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इंडेक्स हमारे पास जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिक पोजीशन है। तो सेट आईडी में मैं ये इंडेक्स पास करा देता हूँ। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप कंसोल करके भी चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ ये कि हम करेंगे सेट टू डू वैल्यू और यहाँ पर हम पास करा देंगे टू डू डॉट टू डू वैल्यू। तो इस तरह हमने अपनी ये जो स्टेट है, ये जो वैल्यू है, ये हमने इस टू डू वैल्यू में पास करा दी है। तो यूज़र जिस टू डू पर भी क्लिक कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास इस टू डू वैल्यू की स्टेट में सेव होगी। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी जो यूआई है वो मैनिपुलेट करनी है। अगर यूज़र हमारे पास एडिट का आइकन पर क्लिक करता है तो हमें अपना जो फॉर्म है उसको हमें रिप्लेस करना होगा एडिट के फॉर्म से। तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है, वेट अ मिनट, ये अपने आखिर में क्यों क्लोज हो रहा है, ये मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास फॉर्म का HTML है और ये हमें स्टार्टिंग में विजिबल होगा। स्टार्टिंग में हमारे पास जो एडिट की स्टेट है, एडिट फॉर्म की स्टेट है, वो मेरे पास फॉल्स है। एडिट फॉर्म इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू फॉल्स। इस कंडीशन का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास HTML है, ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमें एक फॉर्म विजिबल होता है, ये उसी वक्त हमें विजिबल होगा जब हमारे पास एडिट फॉर्म की स्टेट फॉल्स होगी। लेकिन जब यूज़र एडिट का आइकन पर क्लिक कर देगा तो हमने सेट एडिट फॉर्म में ट्रू पास करा दिया है। और जब हमारे पास एडिट फॉर्म ट्रू हो तो मैं एक और फॉर्म डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। मैं इस फॉर्म को डिस्प्ले नहीं कराऊंगा, मैं एक एडिट फॉर्म को डिस्प्ले कराऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एडिट फॉर्म कंपोनेंट। यहाँ पर मैं एडिट फॉर्म में पास कराता हूँ ट्रू। इधर हैंडल सबमिट के बजाय हम यहाँ पे देंगे हैंडल एडिट सबमिट। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास पास करा रहा हूँ एडिट की, और यहाँ पे हम प्लस का आइकन के बजाय सिंपल अपडेट लिख देते हैं। तो एंड ऑफ एडिट फॉर्म कंपोनेंट। ये जो हैंडल एडिट सबमिट का फंक्शन है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें एरर शो ना हो।
हैंडल एडिट सबमिट। फॉर नाउ मैं यहाँ पे सिर्फ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देता हूँ। जो हम अपनी टू डू अपडेट करेंगे तो उसका जो कोड होगा वो यहाँ पे आएगा। ये मेरे पास टू डूज पर मैप के स्टेटमेंट चल रहा है और हम अपनी जो टू डूज हैं वो रेंडर करा रहे हैं। तो हमारे पास जो चेक बॉक्स है ये मैं अगर यूज़र एडिट का आइकन पर क्लिक कर देता है तो फिर मैं ये जो चेक बॉक्स है इसको डिस्प्ले नहीं कराना चाहता। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा कि अगर एडिट फॉर्म फॉल्स हो तो सिर्फ उसी वक्त मुझे ये चेक बॉक्स विजिबल हो, अदरवाइज मुझे ये चेक बॉक्स शो कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये जो मेरे पास एडिट एंड डिलीट आइकन डिव है ये भी मैं शो नहीं कराना चाहता अगर यूज़र एडिट का आइकन पर क्लिक कर देता है। अगर यूज़र इस एडिट के आइकन पर क्लिक कर देता है देन हमें ये पूरा सेक्शन डिस्प्ले कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम कंडीशन होगी, एडिट फॉर्म इक्वल टू फॉल्स। अब चल के अपनी यूआई चेक करते हैं। ये मैं इस शॉपिंग के एडिट का आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये चेक बॉक्स भी हाइड हो गया। ये मेरे पास एडिट और डिलीट का आइकन्स भी डिलीट हो गए, डिलीट नहीं हुए, डिसअपियर हो गए, सॉरी। और यहाँ पर मेरे पास जो प्लस का आइकन था अब वो अपडेट के टेक्स्ट के साथ रिप्लेस हो गया है। एक्चुअली ये जो हमारे पास पूरा फॉर्म है यही हमारे पास ये एक डिफरेंट फॉर्म है, ये मेरे पास एक डिफरेंट फॉर्म है। और अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये इनपुट फील्ड और ये प्लस का आइकन ये एक डिफरेंट फॉर्म है। और यहाँ पर मेरे पास मैं जिस टू डू पर क्लिक करता हूँ उसकी वैल्यू मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाती है। अब हमें इसे अपडेट पर काम करना है, इस फॉर्म के सबमिट पर काम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट आइटम्स इक्वल टू, और मैं अपनी जो टू डूज हैं वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो मेरे पास टू डूज की स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है मेरे पास, ये मैंने कॉपी कर ली। अब मैं करूँगा लेट आइटम इक्वल टू आइटम्स, आइटम्स ये वाला आइटम्स, और यहाँ पर मैं पास करा दूंगा आईडी। ये आईडी मेरे पास एक स्टेट है, ये वाली स्टेट है। और जब मैं एडिट का आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो भी इंडेक्स होगा वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने सेट आईडी कराया हुआ है और इधर मैंने वो इंडेक्स पास करा दिया है। इंडेक्स हमारे पास 0 से शुरू होता है तो 0 1 2 3, यहाँ पे मेरे पास जो भी इंडेक्स होगा वो इंडेक्स मैंने यहाँ पे पास कराया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, मैंने 0 1 2, मैं इस टू वाटर गार्डन के एडिट आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 0 0 1 2, ये 2 इंडेक्स मैंने यहाँ पे पास कराया है। तो यहाँ पे इस आईडी में मेरे पास 2 सेव हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे उस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है आइटम्स आईडी, ये मेरे पास इस आइटम में सेव हो रहा है। अगर मैं आपको ये कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग आइटम, मैं करता हूं इसको अपडेट, तो यहाँ पे आप देखें ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया टू वाटर गार्डन, ये कंप्लीटेड है फॉल्स, और इसकी आईडी मुझे मिल गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस आइटम की जो टू डू वैल्यू है, आइटम डॉट टू डू वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा टू डू वैल्यू से। मैं यहाँ पर अब कुछ भी टाइप करता हूँ, टू वाटर कर देता हूँ मैं इसको, तो मेरे पास यहाँ पे ये स्टेट चेंज हो रही है।
तो उस इनपुट फील्ड में यूज़र कुछ भी टाइप करता है तो वो वैल्यू इस टू डू वैल्यू की स्टेट में सेव हो रही है, और ये जो टू डू वैल्यू की स्टेट है ये मैंने इस आइटम डॉट टू डू वैल्यू में सेव करा दिया। इसी तरह आइटम डॉट कंप्लीटेड ये मैं फॉल्स कर रहा हूँ। अभी अगली वीडियो में हम चेक बॉक्स की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाएंगे। तो जब यूज़र चेक बॉक्स पर क्लिक करेगा तो मेरे पास ये जो कंप्लीटेड है, जो कंप्लीटेड की है मेरे पास, ये कंप्लीटेड, ये मेरे पास ट्रू हो जाएगी। तो जब मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र अपनी जो टू डू है वो एडिट करे तो ये जो कंप्लीटेड की है ये वापस फॉल्स हो जाए। अब मैं आइटम्स आईडी को इक्वल करता हूँ अपने इस आइटम के। ये मैंने अपडेट करा दिया। यहाँ पे मैंने जो भी मुझे मैनिपुलेशन करनी थी वो मैंने कर दी। अब ये मेरा जो आइटम है ये अपडेटेड है। तो आइटम्स इस आईडी में मेरे पास इंडेक्स है, उसको मैंने इक्वल कर दिया है आइटम के। अब यहाँ पे मेरे पास सब कुछ मैनिपुलेटेड है। यहाँ पे टू डू वैल्यू मेरे पास चेंज्ड है और कंप्लीटेड इफ ट्रू, अगर ट्रू होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा वापस। अभी तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस आइटम डॉट कंप्लीटेड फॉल्स है, इसको मैं कमेंट आउट भी कर सकता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट टू डूज, यहाँ पे मैं आइटम्स पास करा दूंगा। इसके बाद सेट टू डू वैल्यू, इसको मैं वापस अनडिफाइन करता हूँ और सेट एडिड फॉर्म को मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब चल के ब्राउज़र चेक करते हैं। ये टू वाटर टू गार्डन है तो इसको हम कर देते हैं टू वाटर प्लांट्स। मैं अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये जो मेरी टू डू है वो अपडेट हो गई है। अब मैं इससे शॉपिंग को बाय फ्रूट्स कर देता हूँ। हम इंटर टैप करते हैं तो मेरे पास ये जो टू डू है ये चेंज हो गई। रिपेयर मोबाइल, रिपेयर स्मार्टफोन, तो मेरे पास ये जो टू डू है ये अपडेट हो गई। और ये सब कुछ मेरे पास लोकल स्टोरेज में भी होगा। वो इसलिए कि जैसे ही मैं ये सेट टू डूज करता हूँ तो मेरे पास ये जो टू डूज की स्टेट है ये चेंज हो जाती है। और जैसे ही मेरी टू डूज की स्टेट चेंज होती है तो मेरे पास ये यूज इफेक्ट रन होता है। यहाँ पे मैंने ऐसा डिपेंडेंसी एरे ये टू डूज की स्टेट पास कराई हुई है। तो जब भी ये चेंज होगी मेरे पास यूज इफेक्ट चलेगा। और यूज इफेक्ट में मैंने क्या कोड लिखा हुआ है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर मैंने टू डूज पास कराई है। तो ऑफकोर्स मेरे पास यहाँ पे अपडेटेड टू डूज आ रही हैं। तो इसीलिए ये मेरे पास लोकल स्टोरेज भी अपडेट हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। इसके अलावा भी अगर आपको मेरे कंटेंट के हवाले से कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन यूज़ करें। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी हेल्प हुई हो, आपके प्रोजेक्ट का कोई आपको सोल्यूशन मिला हो, तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो में हम इस चेक बॉक्स की फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे। और फंक्शनैलिटी ये है कि जब हम इस चेक बॉक्स पर चेक मार्क करें तो मेरे पास यहाँ पे एक लाइन आ जाए, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी ये जो टू डू है, ये जो हमारा काम है, ये कंप्लीट हो गया है। तो हम जो हमारे पास लोकल स्टोरेज है यहाँ पे ये जो कंप्लीटेड है इसको ट्रू कर देंगे। और पेज रिफ्रेश करने पे यहाँ पे हमारे पास जो लाइन है वो आनी चाहिए। और यहाँ पे हम जो चेक मार्क करेंगे ये चेक मार्क भी पेज रिफ्रेश पर आना चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रहा है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।